हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी। आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और खूब जम के मेहनत कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। चाहे वो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो। ओके, तो हमने 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा 1858 का अधिनियम। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 1858 के अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई। देशी राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव के कार्यालय की स्थापना लंदन में हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी सदस्यता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। कन्वेंटेड सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, जिसके लिए राज्य सचिव ने सिविल सर्विस कमिश्नर की सहायता से नियमों की उत्पत्ति की। देखिए, फिर हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये क्या था? ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लेने का औपचारिक प्रयास किया गया। इस अधिनियम में विधान परिषद के अधिकार अत्यंत सीमित रखे गए। विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। इसे प्रशासन, वित्त एवं प्रश्न इत्यादि पूछने का कोई अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। देखिए उसके बाद हमारा क्या है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यद्यपि यह वृद्धि कम थी। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, यद्यपि निर्वाचन परोक्ष था। परिषद में सरकारी एवं मनोनीत सदस्यों का प्रभुत्व रहा। वार्षिक बजट पर वाद विवाद तथा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते थे, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था। देखिए दोस्तों, आप लोग काफ़ी शॉर्ट नोट्स के टाइप का दिया हुआ है। आप लोगों को नोट्स एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आसानी से आपको ये समझ भी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो नोट्स इसका बना सकते हो सेम टू सेम, क्योंकि ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट्स बुक है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए इसमें क्या हुआ था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये भी पूछ लेता है कि बताइए कौन से भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को। विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि हुई। इसे सामान्य सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार मिल गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार। ठीक है, मतलब 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार कहा गया। केंद्र में द्विसदनीय विधान परिषद स्थापित की गई। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित व हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था तथा हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों के साथ सलाह से करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा मताधिकार का विस्तार किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। विवादों के निपटारे के लिए अंतिम न्यायालय प्रीवी काउंसिल थी। अधिनियम के तहत इंडिया काउंसिल को खत्म कर दिया गया तथा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा था अधिनियम। अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहूँ तो ये मतलब इसमें से क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। ठीक है, जब भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर रहेगा। देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ा था? 1907 में। मार्ली मिंटो सुधार 1909। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911। होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? 1916। और मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जो कि लखनऊ में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917। रॉलेट अधिनियम 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920-22 के आसपास हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो होता 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था आपका 1923 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927। साइमन कमीशन भारत का आगमन हुआ था 1928 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था 1929 को। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और आप लोग जानते होंगे तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? तो वो थे B.R. अम्बेडकर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932। पूना पैक्ट हुआ था 1932 को। सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना, वो उन्होंने भारत कब छोड़ा? 1941 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 को। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 12 फरवरी 1946। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946। भारत की विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हमें कब हुआ? तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? तो 30 जनवरी 1948। आप लोग जानते ही होंगे, नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? 1948 को। देशी रियासतों का भारत में विलय कब हुआ था? 1948-50 के आसपास। भारतीय गणतंत्र का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946। ओके, तो ये थे कुछ ऐसी राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम को लेकर के। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ जाइएगा, शॉर्टकट तरीके से दिया हुआ था। उसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी संस्था थी। पहली एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका स्थापना वर्ष था 1784 और किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा यंग बंगाल, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1826 में और किसने की थी? हेनरी लुई विवियन डिराजियो। फिर नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। फिर है हमारा तत्वबोधिनी सभा और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 में और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। फिर है हमारा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1843 में हुई थी और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर अगला है हमारा मानव धर्म सभा और इसकी स्थापना 1844 में हुई थी और इसके संस्थापक थे दुर्गाराम मंचाराम। नेक्स्ट है रानुमाई माजदायन समाज, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी और स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर नेक्स्ट है हमारा मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी और की थी अब्दुल लतीफ़ ने। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी और की थी सैयद अहमद खान ने। फिर नेक्स्ट है हमारा भारतीय ब्रह्म समाज और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी और केशव चंद्र सेन द्वारा। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1878 में हुई थी, किसने की थी? शिवनाथ शास्त्री। याद रखिए, ब्रह्म समाज अलग है और साधारण ब्रह्म समाज अलग है, भारतीय ब्रह्म समाज अलग है। तो तीनों ही समाज को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। और भारतीय ब्रह्म समाज के कौन है? केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज के कौन है? तो शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में किसने किया था? केशव चंद्र सेन, महादेव रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, रविंद्रनाथ टैगोर आदि इन सभी ने मिलकर 1867 में स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में, रानाडे ने की थी और ये
चिपलूणकर और जोशी के द्वारा की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा वेद समाज, और वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में श्री धरालू नायडू के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी, और इसकी स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी स्थापना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 में एस एन बनर्जी ने, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एस एन बनर्जी ने, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने 1885 में की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बेलूर मठ, इसकी स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। फिर हमारा वेलूर मठ है, इसकी स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह एवं आगा खां द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में हरदयाल काशीराम तथा सोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और होम रूल लीग की स्थापना देखिए दो लोगों ने की थी, एक बाल गंगाधर तिलक ने की थी, दूसरी एनी बेसेंट ने की थी। ओके, इसको याद रखिएगा। विश्व भारती की स्थापना 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में एम एन रॉय द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में एन एम जोशी ने की थी। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, और साथ में इसमें NC केलकर भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में KB हेडगेवार ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में NG रंगा तथा स्वामी सहजानंद ने की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1936 में मीनू मसानी, अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1940 में MN रॉय ने की थी, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ओके दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन कब और किस स्थान पे हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी जो मैं आप लोगों को बताया था अभी मैंने तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ जाइए, क्योंकि ये जो भी मैंने बताया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं जो काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, तो आप इसको पढ़ जाइए, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी भी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही होगी। और मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।